हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कितना ज्यादा कर्टेल है, आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को छापने से मना कर दिया गया। यानी सरकार की तरफ से उनको इस किताब को छापने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने इस किताब में सरकार के द्वारा लाई गई अग्निवीर की योजना का पर्दाफाश किया है। दोस्तों, आपको पता है कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई थी, एक स्कीम लाई गई थी अग्निवीर के नाम से, जिसमें सेना के अंदर सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती की अनुमति दी गई थी। यानी 4 साल के लिए ये नौजवान सेना के अंदर, आर्मी के अंदर भर्ती किए जाएंगे और उसके बाद 4 साल के बाद इनमें से 25% को ही सिर्फ सेना के अंदर परमानेंट किया जाएगा और जो बाकी के 75% है उनको कोई परमानेंसी नहीं दी जाएगी, बल्कि वो जो चाहे कर सकते हैं और वो कहीं सेना के बाहर अपना रोजगार दोबारा से तलाश करेंगे। तो इस किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में पूर्व सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने स्कीम को और इस योजना को एज अ शॉकिंग डिसीजन बताया था। मतलब पूरी सेना के लिए, नेवी के लिए, डिफेंस के लिए, एयर के लिए, कि पूरी आर्मी के लिए इट वॉज अ शॉकिंग डिसीजन। तो इससे पता चलता है, जब ये न्यूज चल रही थी, जब ये मीडिया पर पूरी एक तरह से इस पर डिबेट हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं सेना की तरफ से ये डिसीजन आया और सेना की तरफ से ये रिकमेंडेशन दिया गया है कि 4 साल के लिए नौजवानों को भर्ती किया जाए। लेकिन दोस्तों, अब उनकी किताब से ये बात सामने आती है कि इस तरह का कोई मामला नहीं था, बल्कि सरकार ने अपनी तरफ से ये योजना बनाई थी और इसको एक तरह से सेना पर थोपा गया था। तो इससे पता चल, और दोस्तों यही वजह है कि इसी वजह से इस किताब को छपने नहीं दिया जा रहा है। और आज भी आप न्यूज़पेपर उठाकर देखें तो आज भी हेडलाइन यही है कि अब भी ये किताब पब्लिशिंग के लिए इजाजत मांग रही है कि इसको छापने दिया जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सरकार, गवर्नमेंट कितना कंट्रोल चाहती है हर आदमी पर, जिसकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, लोग उसकी बातों को सुनते हैं। तो सरकार चाहती है तो उसकी बात को कर्टेल करे, कंट्रोल करे और उसकी बात लोगों तक ना जाए। लेकिन दोस्तों डेमोक्रेसी की जहां बहुत सारी बुराइयां भी हैं कि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता अच्छे से, वहां पे डिसीजन जल्दी नहीं लिए जाते और मतलब मेजोरिटी का रूल होता है, चाहे वो 2 की हो, 3 की हो, 1 की हो, कैसे भी हो। लेकिन डेमोक्रेसी का सबसे अहम एस्पेक्ट होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी आप अपनी बात को जो आपके दिल में है वो जनता के सामने, पब्लिक के सामने रख सकते हैं। तो क्या सरकार का इस तरह से इस बुक को अनुमति ना देना और इसको पब्लिशिंग के लिए इजाजत ना देना, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए, क्या ये एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए सही है या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।